मैं बचपन में खुश नहीं रहती थी। मुझे जीने का मन नहीं करता था। ऐसे लगता था कि अगर भगवान ने मुझे 70 एज दी है तो अभी तो मैंने सिर्फ 15% ही उसमें से जिया है। मीन्स मेरा 85 जीना अभी बाकी है। स्कूल के दिनों में तो मैं इतनी डिप्रेस्ड होती थी कि मैं आत्महत्या करने के लिए सोचती थी। लेकिन मेरी मैथ्स पढ़ने की इच्छा मुझे ये करने से रोकती थी। लेकिन आज मैं मेरा जीवन अच्छे से जी रही हूँ। जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है, मैं और खुश होती जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मुझे मेरे लाइफ से क्या चाहिए और मैंने कोशिश करके उसे अचीव भी किया है। और दूसरी बात तो ये कि मैं दुर्गम चीजों की इच्छा करना मैंने छोड़ दिया है। और सबसे बड़ा रहस्य ये है कि मैं अपने बारे में कम सोचने लगी हूँ, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन पर बड़े लोगों की तरह मैं खुद में कमी निकालती थी। ये सब सोचना कम करके मैंने देश विदेश में क्या हो रहा है, मेरे प्रियजनों का प्यार, इनमें मैं ध्यान देने लग गई थी। दुनिया में कहीं तो वॉर हो रहा है, साइंस में कुछ आविष्कार हो रहा है, या फिर किसी प्रियजन की मृत्यु। ये सब आपकी जिंदगी को रूट से खत्म नहीं करती, लेकिन खुद में कमियां ढूंढने और आत्मघृणा आपके जीवन को नष्ट कर देती है। आपने सोचा है कि आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको जन्म दिया, उनकी हालत क्या होती होगी जब वो आपके अंत्यविधि में आते होंगे। जिन्होंने जन्म दिया उनके सामने उनका बच्चा मरा हुआ पड़ा है, वो देखना उनके लिए कितना दर्दनाक हो सकता है। इसकी आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो उस टाइम किस दर्द से गुजर रहे होंगे। महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं रखिए, रखना अच्छा भी है। लेकिन अगर कोई आपकी महत्वाकांक्षा, इच्छा अगर तभी के तभी पूरी नहीं हो रही है, अगर उसको टाइम लग रहा है, तो उसके लिए जान देना, सुसाइड करना ये एक सोल्यूशन नहीं है। सुसाइड करना आसान है, लेकिन परेशानियों को झेल कर जीना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर इच्छाएं है तो उन्हें पूरी करने की ताकत भी रखो, फिर लड़ो उस चीज के लिए। लड़के शहीद होना बेहतर है, लेकिन सुसाइड करना कोई सोल्यूशन नहीं। बात करो, किसी को बड़ा या छोटा मत समझो। जो बंदा आपके सामने उस वक्त है, जिससे आप बात कर सकते हो, उससे बात करो। जो बात आपको बार बार सता रही है उसके बारे में बात करो। क्या होगा, 10 लोगों में से 9 लोगों को नहीं समझेगी, लेकिन एक आदमी तो समझेगा आपका दुख। शायद उससे आपका थोड़ा 1% दुख कम हो जाए। मैं हमेशा कहती हूँ, 100 दोस्तों से बेहतर 2-3 दोस्त ऐसे होने चाहिए जो हर सिचुएशन में आपके साथ हो, जो आपको हर सिचुएशन में साथ दे, सल्यूशन दे, और आप भी उनका साथ दो। ऐसे दोस्ती करो। 100 दोस्त बनाने से क्या फायदा अगर वो आपके आपके बुरे टाइम में आपके साथ ना हो। बात करो, किसी से भी बात करो। अगर आपके फ्रेंड्स, किसी ने फोन नहीं उठाया, आपकी फैमिली मेंबर से, आपके फैमिली मेंबर से बात करो। अगर एक फील्ड में आप सक्सेस नहीं हो रहे हो तो क्या जीना छोड़ दोगे? नहीं ना। आपके पेरेंट्स ने बचपन में आपको चलाना सिखाया, क्या आप तुरंत दौड़ने लगे? नहीं। गिरे होंगे, फिर संभले होंगे, फिर जाके चलना सीखे होंगे। क्या आपके पेरेंट्स ने गिव अप कर दिया? नहीं ना। तो आप क्यों गिव अप करेंगे? कितनों के घर डिसेबल्ड अपाहिज बच्चे जन्म लेते हैं। सोचा है कभी उनके बारे में? आप में तो सब कुछ है। कभी खुद को कम मत समझना, कभी खुद में कमी मत ढूंढना। अपने डर से हमेशा जीतने की कोशिश करना। दूसरा आपका मजाक उड़ा रहा हो तो उसे कर दिखाना। किसी के लिए गलत एग्जाम्पल मत बनो। हमेशा किसी की इंस्पिरेशन बनने की कोशिश कीजिए। इंस्पिरेशन के लिए बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। किसी एक इंसान को भी अगर आप इंस्पायर कर पाए तो वो भी आपके लिए अचीवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी एक इंसान को एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए प्रेरणा दे रहे हो। एक्चुअली पेट भर खाना और अच्छा शरीर इतना ही जानवरों को खुश रखने के लिए काफी है। सच कहे तो इंसान के लिए भी यही काफी है, लेकिन इस जमाने में ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप दुखी है तो आप देखेंगे कि दुनिया में और कितने लोग हैं जो दुखी है। और आप अगर खुश है तो आप लोगों से पूछिए कि आप भी खुश हो। आप जानोगे कितने लोग दुखी है।
और उनकी दुखों की छटा भी कितनी अलग है। दुनिया में दुख कम करने के लिए कुछ सोशल चेंजेस करना जरूरी है, जैसे गरीबी। लेकिन आजकल हम देखते हैं अमीर लोग भी खुश नहीं हैं, जिनके पास बहुत पैसा है वो लोग भी खुश नहीं हैं। तो सबकी गरीबी कम करके भी क्या फायदा? सबकी गरीबी कम करके भी सब लोग खुश रहेंगे, इसकी कुछ गारंटी नहीं है। अब बात आती है हिंसाचार और डर की। अगर बचपन से ही हमको हिंसाचार और डर के बारे में बताया गया है और हमारे मन में भी डर बिठाया गया है, तो हम कैसे आने वाली पीढ़ी को इससे कुछ अलग सिखा पाएंगे? ये सब सोचने के बाद एक ही ऑप्शन बचता है, खुद को खुश करने के लिए आप पर्सनल लेवल पर क्या कर सकते हैं, इसे ढूंढ निकालें। आपको जिस फील्ड में खुशी मिलती है, आपको जो करने में खुशी मिलती है, उसमें खुश रहो। सबसे इंपॉर्टेंट है खुश रहना। सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। बिकॉज आप कुछ भी कर रहे हो और अगर उस चीज में आपको सेटिस्फैक्शन ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आपके कितने भी सपने पूरे हो रहे होंगे, फिर भी आपको वो सपने पूरे हुए हैं उसका कभी सुख नहीं मिलेगा। तो प्लीज खुश रहिए। और अगर डिप्रेशन में है तो अपनों से बात कीजिए। सिर्फ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त, इनको ही आपकी परवाह नहीं है, आपकी फैमिली को भी आपकी परवाह है। वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं। उनसे डिस्कस कीजिए और सोचिए कि आप एक कदम उठाएंगे, लेकिन आपका एक कदम कितने लोगों को अफेक्ट करेगा, कितने लोग उससे अफेक्टेड होंगे।